आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम कहने लगे कि हे भरत, तुम अपनी पत्नी को संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं? तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उन पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम अपनी गुप्त बात अपने अलावा किसी के सामने मत करना। जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं, उन जंगलों की तुम रक्षा करना। तुम्हारे पास दूध देने वाली गौएं कितनी हैं? उनकी अच्छे से सार संभाल करवा कर गौओं को और भी अधिक बढ़ाना, ताकि तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ तुम हाथी घोड़ों का भी विस्तार करना। कहीं ये मत समझ बैठना कि इतने बहुत हैं और मैं तृप्त हो गया हूँ। संग्रह चाहे कितना भी हो जाए, उससे कभी तृप्त मत होना। हे भरत, तुम रोजाना सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना और फिर वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर सड़क पर जाकर सारे नगरवासियों को दर्शन देना। क्या तुम ऐसा करते हो? कामकाज में लगे हुए सारे मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने आते हैं क्या, या फिर डर के मारे हमेशा तुमसे दूर रहते हैं? क्योंकि कर्मचारियों के विषय में मध्यम स्थिति का अवलंबन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है। वे तुमसे डरने भी चाहिए और अपने मन की बात भी तुम्हें सारी बतानी चाहिए। इस बात का भी तुम ध्यान रखना। और अयोध्यापुरी के सारे दुर्ग, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, मशीन, शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते होंगे। इस बात का भी ध्यान रखना। इनमें भी कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारी आय अधिक और खर्च बहुत कम है। तुम्हारे खजाने का धन अपात्रों के हाथ में कभी मत जाने देना। और देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रों के लिए समय समय पर धन खर्च करते रहना। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्ध आत्मा पुरुष पर दोष लगा दे तथा शास्त्र ज्ञान में कुशल विद्वान के द्वारा उसके विषय में विचार करवाए बिना ही तुम लोभवश उसे आर्थिक दंड दे दो। ऐसा कभी मत करना। हर बात को अच्छे से सोच समझकर परख कर फिर ही फैसला लेना। हे भरत, जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसी ने चोरी करते समय देखा हो और पूछताछ करने से जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध चोरी का माल बरामद हुआ हो और बहुत सारी सबूत हों, ऐसे चोर को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच में कहीं छोड़ मत देना। यदि राज्य में धनी और गरीब होने पर कोई विवाद छिड़ जाए और वह मामला राज्य के न्यायालय तक पहुंच जाए, तो ध्यान रखना कहीं तुम्हारे मंत्री धन के लोभ में कहीं गलत निर्णय ना करने लगे। निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्यों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वे पक्षपात पूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। इस बात का सदैव ध्यान रखना और ऐसा अनर्थ कभी मत करना। हे भरत, क्या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और प्रधान वेदों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धन दान, इन तीनों के द्वारा सम्मान करते हो? गुरुजन, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्ण काम ब्राह्मणों को समय समय पर नमस्कार तो करते होंगे। तुम कभी भी अर्थ के द्वारा धर्म को और धर्म के द्वारा अर्थ को हानि मत पहुंचाना। आसक्ति और लोभ रूप के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में ही बाधा आती है। तुम कभी मत आने देना। और सारे नगरवासी क्या तुमसे संतुष्ट हैं? क्या तुम्हारा चेहरा देखते ही उनका मन प्रसन्न हो जाता है? क्या तुम्हें देखते ही वो तुम्हारे कल्याण की कामना करने लगते हैं? क्योंकि एक राजा के लिए उसकी प्रजा का खुश होना बहुत ही जरूरी होता है। नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद,
दीर्घ सूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग ना करना, आलस्य, नेत्र आदि 5 इंद्रियों के वशीभूत होना, राजकार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन को ना समझने वाले विपरीत दर्शी मूल से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्यों का शीघ्र ही प्रारंभ ना करना और गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर उसे जल्दी ही किसी के सामने प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सारे दुश्मनों पर एक साथ चढ़ाई कर देना, ये राजा के 14 दोष होते हैं। तुम सदैव इन दोषों से दूर रहना। हे भरत, 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, 3 विद्या, बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, 6 गुण, देवी और मानुषी बाधाएं, राजा के नीतिपूर्ण कार्य, 10 विसंधि वर्ग, प्रकृति मंडल, दुश्मन पर आक्रमण, व्यूह रचना और 2-2 गुणों की 13 योनिभूत संधि और विग्रह है। इन सब की ओर तुम यथार्थ रूप से अपना ध्यान देना। कहीं भी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इनमें से त्यागने वाले दोषों को त्याग कर ग्रहण करने वाले गुणों को ग्रहण करना। काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोषों को 10 वर्ग कहते हैं। ये राजा के लिए त्यागने वाले हैं। मनु जी ने उनके नाम इस प्रकार बताए हैं कि आखेट, जुआ, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्री में आसक्त होना, मद्यपान करना, नाचना गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ ही घूमना, जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, ईर्णी दुर्ग और धनव दुर्ग, ये 5 प्रकार के दुर्ग पंचवर्ग कहलाते हैं। इनमें आरंभ के 3 तो प्रसिद्ध हैं, जहाँ किसी प्रकार की खेती नहीं होती, ऐसे प्रदेश को ईरण कहते हैं। बालू से भरी हुई भूमि को धनव कहते हैं। गर्मी के दिनों में वह दुश्मनों के लिए दुर्गम होती है। इन सब दुर्गों का यथासमय उपयोग करके राजा को आत्मरक्षा करनी चाहिए। साम, दान, दंड, भेद, इन 4 प्रकार की नीति को चतुर्वर्ग कहते हैं। राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये परस्पर अपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। इन्हीं को सप्तवर्ग कहा गया है। चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोष दर्शन, अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता, ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोष अष्टवर्ग माने गए हैं। किसी किसी के खेत में खेती की उन्नति करना, व्यापार को बढ़ाना, दुर्ग बनवाना, पुल निर्माण करवाना, जंगल से हाथी पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद कराना, ये राजा के लिए उपादेय 8 गुण ही अष्टवर्ग हैं। इससे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।